दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और $1 ट्रिलियन का बजट, आज एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही है जिसकी शायद उसने कभी उम्मीद नहीं करी होगी। और वो है फूड शॉर्टेज। जी हाँ, खाने की कमी। मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड यूएस वॉरशिप्स पर जो सोल्जर्स हैं, उनके बीच अब खाने की कमी की रिपोर्ट सामने आई। खाना कम पड़ गया। सबसे शॉकिंग जो डिटेल्स आई है वही फेमस शिप से है, जो है यूएसएस ट्रिपली। एक सोल्जर ने, अमेरिकन सोल्जर ने अपने घर पर एक फोटो भेजी है जिसमें लंच ट्रे लगभग खाली पड़ी है। बस थोड़ा सा श्रेडेड मीट, एक फोल्डेड टोर्टिला, बस छोटी सी रोटी जैसा होता है, बस इतना ही मिलेगा खाना। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं है। यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे भी सिमिलर रिपोर्ट आई है, जहां मील में सिर्फ उबली हुई गाजर, सूखी पैटीज और प्रोसेस्ड मीट के छोटे छोटे टुकड़े दिखाए जा रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक एक्टिव वॉर जोन में डिप्लॉयड है और आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। फैमिली मेंबर्स के मुताबिक ये जो सैनिक हैं, ये मैसेजेस में लिख रहे हैं कि हमें जब मौका मिलता है तब हम खाते हैं, खाना बराबर बांटना पड़ता है और सप्लाईज बहुत जल्दी खत्म होती हैं। और सबसे वरिंग बात यह है कि मोराल, जब खाना नहीं मिलेगा तो मोराल ऑल टाइम लो पर है। यानी ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल इशू नहीं है, ये सीधे इफेक्ट कर रहा है कॉम्बैट रेडीनेस को। इनफैक्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने भी एक बार कहा था कि दुनिया की सबसे अच्छी आर्मीज भी खाली पेट कुछ नहीं कर सकती। यही हाल हो गया है अमेरिका का। प्रॉब्लम और भी बढ़ी है। फैमिलीज ने सोल्जर को खाने के आइटम्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स और डेली एसेंशियल्स भेजने की कोशिश करी कि चलो हम ही पार्सल कर देते हैं, लेकिन वो पार्सल अब इतनी शिप में कहाँ पहुंचेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगी हुई है। और इन पार्सल्स के ना पहुंच पाने का एक और कारण है, वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज ने 27 मिलिट्री जिप कोड्स पर मेल डिलीवरी को टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हैं और वॉर रिलेटेड डिसरप्शंस हैं। यानी जो हेल्प बाहर से, यानी परिवार वाले खाना भेज देते, वो भी रास्ते में अटक गई है। और ये क्राइसिस ऐसे टाइम पर आ रही है जब यूएस नेवी ऑलरेडी ओवरवर्कड और ओवरस्ट्रेच्ड है। यूएसएस जेरार्ड फोर्ड 295 दिनों में सी में डिप्लॉयड था, जो कोल्ड वॉर के बाद सबसे लंबा और महंगा डिप्लॉयमेंट। आपको याद होगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फिर रिपेयर में भेज दिया गया। यानी लॉन्ग मिशंस प्लस सप्लाई डिसरप्शंस प्लस वॉर प्रेशर प्लस लो मोराल, एक सीरियस इंटरनल क्राइसिस बनता जा रहा है यूएस की फौज के लिए। अब सवाल यह है कि जब दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अपने डिप्लॉयड सोल्जर को कंसिस्टेंट खाना नहीं दे पा रही है, तो क्या ये सिर्फ एक टेम्परेरी ग्लिच है या फिर इस वॉर की रियल कॉस्ट अब धीरे धीरे सरफेस होनी शुरू हो गई? कमेंट्स में जो बताइए। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में खाने की कमी है। क्या इस तरह का बिहेवियर अपने सोल्जर्स के साथ अमेरिकन फिलॉसफी को दिखाता है कि भाई जनरल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स और बिग कंपनीज के लिए चलता है सब कुछ, लेकिन जो सोल्जर है, जो आम सोल्जर है, उसके लिए किसी को कोई बहुत कंसर्न नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? और क्या इस वजह से अगर ऐसा कोई देश अपने सोल्जर्स के साथ करे, तो क्या वो वाकई इन्हीं सैनिकों के बल पे युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा है? कमेंट्स में बताइए, क्या लगता है आपको?